₹63 की कंपनी 1000 करोड़ की मालिक कैसे बनी? सर्विस शूज की कहानी। सन 2000 तक पैदा होने वाले ज्यादातर पाकिस्तान सर्विस कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट एक मर्तबा तो जरूर इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये कंपनी सिर्फ ₹63 से शुरू हुई? और सबसे मजे की बात यह है कि जिन 3 अफराद ने ये कंपनी शुरू की उन्हें जूते बनाना ही नहीं आते थे, ना ही उनके आबाओ अजदाद ने कभी जूते बनाने का काम किया। और उन्होंने कंपनी शुरू करने से पहले ये सोचा ही नहीं था कि वो लोग जूते या फिर चप्पलें बनाएंगे। ना ये तीनों अफराद जागीरदारों और सरमायाकारों के बच्चे थे। ₹63 से 10,000 करोड़ रुपए तक का सफर सिर्फ एक जुमले के सहारे तय किया, और वो ये था, ख्याल आया, प्लान किया और अमल शुरू कर दिया। सर्विस शूज का आगाज और कामयाबी असल में ऐसे 3 दोस्तों की कहानी है जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे और मामूली मुलाजमतें करते थे, और वो अपनी मुलाजमतों से तंग थे, जैसा कि हम सब होते हैं। ये वो कहानी है जो कंपनी के एक मालिक चौधरी मोहम्मद हुसैन की किताब में जुफ्त साज कैसे बना से ली गई। वो लिखते हैं कि कंपनी 1940 की दहाई में शुरू की गई, जब मोहम्मद हुसैन, नजर मोहम्मद और मोहम्मद सईद नामी 3 नौजवानों ने सिर्फ ये सोचा कि जंग अजीम शुरू हो चुकी है, हुकूमत को मुख्तलिफ किस्म के सामान की जरूरत है, तो क्यों ना टेंडर लेने का काम शुरू कर दिया जाए। टेंडर किस चीज का लें, कहां से मिलेगा, ये तय नहीं हुआ, लेकिन तीनों दोस्तों ने मिलकर ₹63 जमा किए। ₹52 किराए पर जगह ले ली गई और इसी बुनियाद पर टेंडर का काम शुरू कर दिया। इस कंपनी को पहला ऑर्डर पुलिस एहलकारों के लिए चप्पलें तैयार करने का मिला। अब कंपनी के पास सिर्फ ऑर्डर था, न चप्पलें थी, न चप्पल बनाने का तजुर्बा, न ही कोई सामान। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने सामान फराहम करने से इनकार नहीं किया। इस नौजायदा कंपनी के तीनों मालिकान अब चप्पल की तलाश में निकल पड़े और गुजरात के मोचियों से तमाम सामान तैयार किया और ऑर्डर पूरा कर दिया। ये काम बढ़ता गया। कंपनी की मच्छरदानी, वर्दी, तरपाल और पेटियां ये भी बनने लगी। लेकिन फिर कंपनी की जिंदगी में एक नाजुक मोड़ आया। हुआ ये कि जंग अजीम दोम खत्म हो गई, जिसके साथ ही कंपनी के मुस्तकबिल करीब के मंसूबे धरे रह गए। अब कंपनी ने प्लान बी पर काम शुरू किया, और वो ये था कि अब आवाम के लिए चीजें बनाई जाएं, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए कि कंपनी पर मुसलमान या हिंदू होने की छाप न लगे। लिहाजा एक इंग्लिश नाम सर्विस पर इत्तेफाक हो गया। अब कंपनी के लिए अगला अहम मरहला हिंदुस्तान का बंटवारा था, जिससे गुजरात की कंपनी के लिए सरहद पार से सामान लाना नामुमकिन हो गया। एक बार फिर कंपनी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी। महसूस होने लगा कि कंपनी बंद करना पड़ जाएगी। लेकिन जिस तरह मुश्किलात आपको ढूंढती हुई आती हैं, इसी तरह कई मर्तबा मौके भी आपकी तलाश में होते हैं। जंग अजीम का खात्मा सर्विस कंपनी को मुआशी धचका दे गया, लेकिन पाकिस्तान का कयाम कंपनी के लिए उससे भी बड़ा काम कर गया, जो सर्विस को मामूली चीजें फराहम करने वाली कंपनी से एक ब्रांड की तरफ ले गया। वो ये था कि सर्विस को जवानों के जूते बनाने का टेंडर मिला। उस वक्त इंटरनेशनल ब्रांड बाटा नौजवानों के शूज बनाता था, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। 1950 में सर्विस को आजमाइशी तौर पर जवानों के जूते बनाने का काम मिला, जिसके लिए बरतानिया से पुरानी मशीनरी खरीदी गई, कारीगरों को बाकायदा तरबियत दी गई। कंपनी फौजी बूट बनाने के लिए मैदान में आन खड़ी हुई, जिसके बाद कंपनी आम शहरियों के लिए चप्पलें और जूते वगैरह के तजुर्बात भी करती रही, जिसमें गलतियों और नुकसान का अजाला फौजी बूट बनाने वाली कमाई से होता। 1957 सर्विस कंपनी के लिए एक तारीखी साल था, जब कंपनी को लगा कि उनकी प्रोडक्ट्स आम शहरियों में ज्यादा मकबूल हैं, लिहाजा उसे दूसरी दुकानों की बजाय अपनी आउटलेट्स पर फरोख्त किया जा सकता है। फिर सर्विस कंपनी के जूते, चप्पलें और बैग्स कंपनी के अपने नाम से कायम आउटलेट्स पर फरोख्त होने लगे। बाद में पाकिस्तान की ये कंपनी जर्मनी के ब्रांड पूमा और बरतानवी ब्रांड डनलॉप तक सामान बरामद करने लगी। पाकिस्तान में हर दिहाई में सर्विस का सबसे बड़ा हरीफ बाटा रहा है। यहाँ तक कि दोनों कंपनियों की आउटलेट्स आमतौर पर साथ साथ ही दिखाई देती हैं। लेकिन तयशुदा बात यह है कि पाकिस्तानी ब्रांड सर्विस ने कम से कम पाकिस्तान में बाटा को टक्कर जरूर दी है, और आज इस कंपनी के फाउंडर्स की तीसरी नस्ल उसे चला रही है। 2015 के अदादोशुमार के मुताबिक ₹63 से शुरू करने वाली कंपनी के असासे अब 1200 करोड़ से भी जायद हैं।